हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साखी दोहा। ठीक है, जो कबीरदास जी द्वारा रचित है। तो साखी साखी शब्द का अर्थ होता क्या है? तो साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है और उसी का बदला हुआ यह रूप है, और जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको दिखाई देता है। तो यह जो है कबीरदास द्वारा रचित है, और कबीरदास अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति भी अपने काव्यों में उन्होंने की है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता का शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन और सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो हम लोग देखते हैं साखियाँ। ठीक है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी हनत न जाही। ध्यान दीजिए इसमें। मान सरोवर जो है वह एक पवित्र झील है। जैसे हम लोग जानते हैं कि यह जो मानसरोवर है वो तिब्बत में है और यह एक पवित्र झील है। तो सुभर मतलब लबालब भरा हुआ, जल से लबालब भरा हुआ। हंसा मतलब हंस, केली मतलब खेलना, क्रीड़ा करना, और कराही मतलब कर रहा है, और केली मतलब क्या? क्रीड़ा, खेलना, और कराही मतलब कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल जो होता है वो मुक्ता मतलब क्या कहते हैं हम लोग उसको? मोती को कहते हैं मुक्ता। मुक्ता चुगे, और मुक्ता को चुगना मतलब क्या कहता है जानते हैं? जैसे पक्षी लोग चुगते हैं, कैसे उसको चुगना कहते हैं। अब उड़ी अनत न जाही, अब मतलब अब जो है उड़ित मतलब उड़कर, अनत मतलब कहीं और, जाही मतलब न जाही मतलब नहीं जाना। मतलब इसका हम आपको सबों का अर्थ बतलाए। तो कबीरदास जी कहते हैं हंस मानसरोवर नामक झील में जल में क्रीड़ा करते हुए आनंदित होकर मोती चुग रहे हैं, और वे इसे छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। ठीक उसी प्रकार मन रूपी सरोवर में जीवात्मा प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार करती है, और वह अन्य किसी स्थान पर नहीं जाना चाहती। तो इस दो पंक्ति का जो भावार्थ हुआ वो क्या हुआ कि भाव यह है कि अगर मनुष्य खुद को ईश्वर भक्ति में लीन कर ले तो आनंद प्रभु भक्ति में मिलेगा, वह उसी आनंद से तृप्त हो जाएगा। चलिए अब पुस्तक पर आइए। मान सरोवर सुभर जल मतलब मान सरोवर में लबालब भरा हुआ जल। हंसा केली कराई, वहाँ हंस क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और उस आनंद विभोर होकर वो उसमें खेल भी कर रहे हैं और मुक्ता भी चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, और अब उसे उड़कर कहीं और नहीं जाना है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में उन्होंने बतलाया है। प्रस्तुत साखियों में संत कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है।
जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी दूसरे मनुष्य को उसकी जात, धर्म या कार्य के लिए नीचा नहीं समझता है। वह मनुष्य से एक समान प्रेम करता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैंने प्रेमी को ढूंढता ढूंढता फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, प्रेमी मिले ना कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है। और प्रेमी को प्रेमी मिले और उसी प्रेमी को प्रेमी मिलता है, तब क्या होता है? सब विष अमृत हो। उस समय क्या होता है? अगर विष भी है तो वो भी क्या होता है? अमृत हो जाता है। देखिए, इस पंक्ति के द्वारा कवि के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि जैसी बुरी भावनाएं नहीं होती हैं। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जाति, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूता व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस प्रकार पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, बुराइयों का जहर भी अमृत बन जाता है। अब आगे है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार हैं, भूखन दे झक मारी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सवारी ही करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी पर कालीन डाल कर कीजिए, और कुत्तों के भौंकने, मतलब यहाँ व्यंग करने वाली बात है। अगर कोई व्यंग करता है तो उसी पे कहा गया है कि कुत्तों के भौंकने की परवाह किए बिना शान से सवारी करो। देखते हैं कि नहीं कहता है कि कोई हाथी जा रहा है तो हाथी बाजार में जा रहा है, बोलता है कुत्ते भूखे हजार। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हो रहा है कि आप अगर कुछ बड़ा कार्य कर रहे हैं तो आपके पीछे व्यंग करने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो उस व्यंग पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी सवारी करते रहना है हाथी की, आपको उस व्यंग पर, उस कटाक्ष पर ध्यान नहीं देना है। इसका तात्पर्य ये है कि ज्ञानी लोगों को, ज्ञानी व्यक्तियों को कुछ कहने या बातों की परवाह, कोई बातों की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य उसे करते रहना चाहिए। अर्थात अपना ध्यान प्रभु की भक्ति में एकाग्रचित होकर लगाए रखना चाहिए। ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर हम चलते रहें। वही यहाँ दिया हुआ है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, तो ज्ञान की हस्ती पर, ज्ञान के हाथी पर आप सवार होइए और उसमें सहज रूप से, उस पर दुलीचा मतलब क्या था? कालीन को डालकर आराम से, सहज से उस पर सवारी कीजिए। चाहे स्वर्ण रूप संसार हैं, भूखन दे भुजग मारी। बोलता है कि बहुत सारे ऐसे कटाक्ष करने वाले व्यक्ति हैं जो आपके पीछे कटाक्ष करेंगे, आपको उसके बारे में व्यंग करेंगे। उसे व्यंग करने दीजिए, उसे भूखने दीजिए, और आपको उस पर ध्यान देना ही नहीं है। आप अपने प्रभु के मार्ग पर, आप अपने सच्चाई के मार्ग पर सवारी करते रहिए। देखिए, अब आगे देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरफक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। देखिए, इसमें पखा पखी के कारण, पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष। पखा पखी का अर्थ क्या हुआ यहाँ? पक्ष विपक्ष के कारण। हाँ, सब जग रहा सुजा भुलान। तो पक्ष विपक्ष इस सबों में फंसकर सभी व्यक्ति क्या किए हैं? भूल चुके हैं इस जग को, इस संसार को वो भूल चुके हैं। निरपक मतलब निष्पक्ष। निरपक होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर हरि को भजते हैं, हरि का भजन करते हैं, वही क्या हैं? संत सुजान हैं। संत सुजान मतलब चतुर ज्ञानी वही हैं। मतलब प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे की तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही
मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हमें भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोगों ने स्वयं को जातियां, समुदायों और धर्म में बांट लिया है और सांसारिक में पड़कर अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक गया है। कबीरदास जी कहते हैं, जो निष्पक्ष भाव से स्वस्थ तटस्थ रहते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही संत है और वही ज्ञानी है। अब हम लोग अगला काव्यांश देखते हैं। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाई। मतलब हिंदू राम के नाम पर, मुसलमान खुदा के नाम पर। हिंदू मुआ मतलब हिंदू मरते हैं, राम कहकर, और मुसलमान खुदा। तो दोनों ये कहते कहते क्या करते हैं, आपस में लड़ मरते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीर का कहना है कि वही जीवित रहता है जो दोनों के निकट न, जो दोनों के नज़दीक नहीं जाता है। मतलब हिंदू राम के नाम पर, मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। और कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में वही जीवित रहता है या जीने लायक है जो इन दोनों के पास नहीं भटकता, अर्थात जो धर्म या जाति जैसे भेदभाव को नहीं मानता। उसका जीना सार्थक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राम और खुदा को एक मानता है, उसी का जीना सार्थक है। वही इस संसार की सच्ची भक्ति करता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब अगला पंक्ति देखिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। देखिए, इस पंक्ति में हम लोग देखते हैं, काबा फिरी काशी भया। काबा मतलब हुआ क्या कि मुसलमानों का जो धार्मिक स्थल होता है, मतलब वो काशी हो गया और राम ही रहीम है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काबा ही क्या है, काशी है, और राम ही क्या है, रहीम है। मोट चून मैदा भया, तो ऐसा हो जाने के बाद क्या होता है, मोट चून, मोटा जो होता है आटा, इसका क्या कहते हैं, गेहूं का आटा, वो मैदा बन जाता है और उसी के साथ कबीरदास बैठकर जिम कर सकते हैं। जिम मतलब खाना होता है, भोजन होता है, उसी के साथ वो बैठकर भोजन कर सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कावा ही क्या है, काशी है, और राम ही रहीम है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर एक ही है, उनके नाम भिन्न हैं तथा उसकी उपासना के तरीके भी अलग अलग हैं। सभी को उसी ईश्वर का अंश माना जाता है। जब एकता और समानता का विचार आ जाता है तो गेहूं का मोटा आटा ही मैदा बन जाता है और उसी के साथ कबीर जैसे साधक तभी भोजन कर सकते हैं जब मन में इस प्रकार की विचार उत्पन्न हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं साखियाँ का अंतिम काव्यांश। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। मतलब ऊंचे कुल का जन्मिया, मतलब ऊंचे कुल में अगर जन्म लिया है, जे करनी ऊंच न हो और उसकी करनी अगर ऊंची न हो, तो सुबरन कलश भरा,
सुरा भरा, अगर सोने के कलश में भी अगर शराब भर दिया जाए तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे, उसे पिएंगे नहीं, उसकी निंदा ही करेंगे। उसी प्रकार देखिए, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता है। ऊंचा अर्थात महान बनने के लिए तो ऊंचे कर्म भी करने पड़ते हैं, इसमें कुल की कोई भूमिका नहीं होती है। जिस प्रकार शराब यदि सोने के कलश में रख दी जाए तो भी वह साधुओं का पेय नहीं बन सकता, साधु उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मे लोग यदि नीच कर्म करने वाले होंगे तो वे भी शराब की तरह निंदा के पात्र ही होंगे, उसका सम्मान कोई नहीं करेगा। इस प्रकार देखते हैं हम लोग का ये साखियाँ, जो इसमें 7 काव्यांश हैं, ये पूरा आपका हुआ।